गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष की भाषा एवं पाठ्यक्रम पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है पाठ्यक्रम के प्रकार। और हमने इस पाठ्यक्रम के प्रकार के अंदर विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, इसके बाद में हमने बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, इन दोनों पाठ्यक्रमों का हमने विगत कक्षाओं के अंदर अध्ययन कर लिया। पाठ्यक्रम के प्रकार के अंदर हमने विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का अध्ययन कर लिया, उसके क्या क्या गुण है, दोष है, उनका अध्ययन कर लिया। उसके बाद हमने बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के गुण, महत्व एवं दोषों का अध्ययन कर लिया। अब हम बात करें आज की क्लास का जो हमारा तीसरा जो पाठ्यक्रम का प्रकार है, इसका हम अध्ययन करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम कि इसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या दोष होते हैं और ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो आज का हमारा जो बिंदु होगा वो होगा क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। जो पाठ्यक्रम का तीसरा प्रकार है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। देखो, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है। तो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में बालक की क्रियाओं को महत्व दिया जाता है कि बालक क्या कर रहा है या बालक क्या करना चाहता है। तो जो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम होता है, इसमें छात्र की क्रियाओं को महत्व दिया जाता है कि उसे क्या पसंद है, क्या करना चाहता है। इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक अनुभवों को प्राप्त करके उनका ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा जागृत करता है। या इस क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में ये बात कही है कि जो बालक होता है वो क्रियाओं को जानकर और उनके माध्यम से या इस पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक अनुभवों को प्राप्त कर ज्ञान को प्राप्त करने की लालसा रखता है। तो ये होता है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी, इन्होंने क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को परिभाषित करते हुए कहा है कि क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा बालक समाज उपयोगी कार्यों को करने में रुचि लेने लगेगा। कि जब बालक इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करेगा तो क्या होगा कि बालक समाज की जो उपयोगी जो कार्य होते हैं उन कार्यों के प्रति अपनी रुचि रखेगा, जिससे उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना निश्चित है। जॉन ड्यूवी ने इस क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के विषय में कहा है कि बालक अगर समाज उपयोगी कार्य करने की रुचि लेने लगेगा, तो जब बालक समाज के प्रति कार्य करने की रुचि लेगा
तब क्या होगा कि उस बालक का सर्वांगीण विकास होना निश्चित ही तय है। अरे कोई भी बालक अगर समाज के विभिन्न कार्यों के अंदर हिस्सा लेता है, भाग लेता है, तो शिक्षा के साथ साथ अन्य चीज़ों को भी वो धीरे धीरे सीखता है और उन सीखी हुई चीज़ें वो ऐसी होती है जो ना तो विद्यालय में सिखाई जाती है ना परिवार में सीखी जाती है। वो चीज़ें मात्र समाज में रहकर ही बालक सीख सकता है और ऐसी क्रियाएं अगर बालक करेगा तो बालक का चहुमुखी और सर्वांगीण विकास होना निश्चित ही तय है। ये था क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम का अर्थ। अगर हम अब इसके हम पढ़ेंगे गुण और दोष कि क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के क्या क्या गुण होते हैं और उसके क्या क्या दोष होते हैं। कि हम जितने भी पाठ्यक्रम पढ़े, जैसे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम पढ़ा तो पहले उसका अर्थ पढ़ा, फिर उसका लाभ कह दें चाहे हानि कह दें, फिर चाहे गुण कह दें चाहे दोष कह दें, चाहे उसकी सीमाएं कह दें, उनके बारे में अध्ययन किया। और सेम उसी प्रकार से क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के अब हम पहले गुण पढ़ेंगे कि क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के क्या क्या गुण है। तो सबसे पहले क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम इस योजना के अंतर्गत या इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत विकसित अधिगम अनुभवों की इकाइयों बालकों के लिए सार्थक सिद्ध होती है। भाई जो ये पाठ्यक्रम है, इस योजना के अंतर्गत अगर बालक कार्य करें तो विकसित अधिगम अनुभवों की इकाइयाँ बालकों के लिए अनुभव प्राप्त करेगा, उसका अधिगम होगा, उसका विकास होगा। ये सब कुछ इस पाठ्यक्रम से सार्थक सिद्ध होती है। इसके बाद में अगर आगे हम इसके गुण की बात करें क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के, तो मानव की प्रगति में, भाई मानव की प्रगति जब मानव विकास करता है तो उसके विकास में क्रियाशीलता जो होती है वो सर्वाधिक महत्व रखती है। जब मानव धीरे धीरे उत्तरोत्तर विकास करता है तो उसमें उस मानव की क्रियाशीलता सर्वाधिक महत्व रखती है। इससे पाठ्यक्रम की उपयोगिता स्वयं सिद्ध हो जाती है कि यह क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम कितना सार्थक है छात्र जीवन या विद्यालय पाठ्यक्रम में। इसके बाद आगे कहा है कि बालक की जो आवश्यकताएं होती है या बालक की जो रुचि होती है, इन पर आधारित होने के कारण भाई जो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम है ये क्या है कि बालक की आवश्यकता एवं रुचियों पर आधारित होने के कारण इस प्रकार के पाठ्यक्रम को पसंद करते हैं, क्योंकि ये बालक की रुचि के हिसाब कार्य करवाता है, बालकों की आवश्यकताओं के हिसाब क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम कार्य करवाता है। इसलिए छात्र इस पाठ्यक्रम को अत्यधिक पसंद करते हैं। इसमें क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में क्या है, अंतर वस्तु का चयन। भाई इसके अंतर जो चयन किया जाता है अंतर वस्तु का, वो वर्तमान उपयोगिता एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि वर्तमान में हमें किस चीज़ की उपयोगिता है, तब उस वस्तु का चयन किया जाता है। इसलिए भी क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम उपयोगी है। और आगे हम क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की बात करें तो इस पाठ्यक्रम में अधिगम अनुभवों की विभिन्न इकाइयों का जो अनुभव होते हैं, वो विभिन्न प्रकार की जो इकाइयाँ होती है समाज में, उनका एकीकरण सुविधाजनक ढंग से किया जाता है। मतलब उनको एकत्रित बड़े ही सुविधाजनक ढंग से तरीके से उनको एकत्रित किया जाता है।
इसके बाद में इस पाठ्यक्रम में शिक्षा के अधिक व्यापक क्षेत्रों को समाहित करना संभव होता है, ये भी इसका गुण है। इसके अलावा इस पाठ्यक्रम में जीवन की जो नवीन स्थितियां हैं उन स्थितियों में अधिगम के उपयोग की पर्याप्त संभावनाएं बताई गई है। किसमें? क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में। तो ये सब था क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के गुण। अगर हम बात करें इस क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के दोषों की, तो इसमें कुछ दोष बताए गए हैं कि जहाँ पर देखो अच्छाइयाँ होगी वहाँ पर कुछ ना कुछ बुराई भी होगी। तो इस पाठ्यक्रम के अंदर कुछ दोष बताए हैं। अब क्या है कि इस पाठ्यक्रम या इस योजना को अपनाने के लिए अनुकूल सामाजिक तथा शैक्षिक स्थितियों को, जो शैक्षिक स्थितियां होती है इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए या इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए, तो उसके लिए अनुकूल सामाजिक तथा शैक्षिक स्थितियां प्राय मिल नहीं पाती है कि इसको कहाँ पर चलाया जाए, तो वो नहीं मिल पाती है। इसलिए इसका ये दोष बताया है कि हर जगह पर ये क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जा सकता। इसके बाद में इस पाठ्यक्रम के उपयोग में अधिगम के कई महत्वपूर्ण पक्ष छूट जाते हैं। अधिगम के जो सीखने के बहुत सारे पक्ष हैं वो इस योजना को क्रियान्वित करने के बाद में वो पक्ष लुप्त हो जाते हैं, मतलब उनको क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। इसके बाद इस पाठ्यक्रम के लिए छात्रों को तैयार करने की आवश्यकता होती है। स्वतः छात्र तैयार नहीं होते हैं इस पाठ्यक्रम के अंदर, उनको पहले तैयार करना पड़ता है तब जाके वो क्रियाशील बनते हैं। तो इस पाठ्यक्रम के अंदर छात्रों को तैयार करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद में एक इसका मुख्य दोष है, वो यही दोष मुख्य हैं और इसी को ध्यान में रखना कि नवीन पाठ्यक्रमों के कारण, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के अंदर कह रहे हैं कि नवीन पाठ्यक्रमों के कारण जो नवीन योजनाएं आती है उसमें नई पाठ्य पुस्तकें, नए शिक्षक और संदर्भ पुस्तकें, नया सिलेबस, नई नवीन सहायक सामग्री, नवीन प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण, इन सबकी इस पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए पुनः आवश्यकता होती है। जैसे जो पहले था, जैसे पहले जो विद्यालय चल रहा था या उस पहले वाले विद्यालय की जो व्यवस्था थी, अगर उस विद्यालय में हम क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करते हैं या इस योजना को लागू करते हैं तो वहाँ पर नवीन पाठ्य पुस्तकें चाहिए, नवीन अध्यापक चाहिए, नवीन सहायक सामग्री चाहिए, नवीन संदर्भ पुस्तकें चाहिए। तो इन सब की पुनः आवश्यकता होती है और ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो ये भी इसका मुख्य दोष बताया है। इसके बाद में अंतिम दोष बताते हैं कि अभिभावक व नागरिकों को समुचित सहायता नहीं मिल पाती है इस क्रिया केंद्रित योजना या पाठ्यक्रम को लागू करने से, कि हम ना तो अभिभावकों को सहायता प्रदान कर सकते हैं, ना ही जहाँ पर ये पाठ्यक्रम संचालित है वहाँ के नागरिकों को सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ कमियाँ एवं कुछ दोष थे क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के। आज का हमारा विषय इतना ही है। आगे की कक्षा में हम पाठ्यक्रम का आगे का प्रकार लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।